नागपुर में, पहले उस पूरे विषय को क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है, हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाएंगे, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी पहुंच सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख का, यहाँ भी बता दें 23 तारीख तक है। अब हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसलिए भंडार छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के बरी। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, हम गंगा या हमारी भाषा बहुत सीमित और सुरक्षित है, और हम शस्त्र शास्त्र दोनों जानते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। तो हमारे सनातन में शस्त्र शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है। हमें बालाजी ने चुना ही इसलिए। दूसरी बात, 2 दिन का दरबार लगा, आप आए नहीं, आपने कोई हमारे पास जानकारी नहीं भेजी, आने के बाद आप आना। दूसरी हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? हम बुलाते हैं कि आप आओ, किसी प्रेशर या कुछ बैनर लगाना या सनातन का प्रचार करना अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का। तो हम अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं, और अगर आप आ रहे हैं आपकी स्वेच्छा बताइए, ना तो बुलावा है। दूसरा, हमारा कोई दावा नहीं है कि हम आपकी समस्या मिटा देंगे, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हमारे इष्ट हनुमान जी मिटा देंगे, ये गलत है। हम आपसे पूछते, भारत के लोगों से पूछते हैं, भाई मीडिया में जरूर चलाइएगा, तो 100 बंदे सनातन धर्म जिन्होंने ये चुनौती दी, वो भी प्रार्थना है आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुना। तो दूसरी बात, ना दावा ना बुला। तीसरी बात, हम अंधविश्वास कब फैला रहे जब दक्षिणा ही नहीं लेते? तो अंधविश्वास कैसा? जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार कृपा से कर रहे हैं। हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर प्रार्थना करता है, तो हम गुरु के नाते पूरे विश्व की प्रार्थना करते हैं। तो गुरु का ये धर्म है। तो ना बुलावा ना दावा, ना हम दक्षिणा लेते, तो अंधविश्वास तो हम फैला रहे हैं। 2 क्लियर हो गए। तीसरा क्या? हनुमान जी को मानना, हनुमान जी की बात को फैलाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना भारत देश में अंधश्रद्धा है? बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं है? तो फिर आप हमारे ऊपर जो आपने कहा कि हम FIR करें, किस स्तर से करें, किस उद्देश्य से करें? हम भी कानून के अंतर्गत हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है संविधान, हर्ष उस संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे। ऑल लाइफ। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है, तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त सब पर FIR होनी चाहिए। सब अंधविश्वासी, फिर तो चलो वो तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाज करेंगे हनुमान? विचार कीजिए, हम गलत हो तो बताइए, आप लोग तो मीडिया वाले हो, नारद जी की भूमिका निभाते। इसी में एक बात और, आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठटरी बाहर अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है। हम आज पूरी बात बोलेंगे,
इसलिए सपोर्ट में है क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक दुनिया ओझा है उनको सबक तो सिखा रहे। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। भूत पिशाच निकल नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना आप इनके चक्कर में पड़ो। हनुमान जी को पकड़ो, क्या ये गलत? क्या ये सनातन, क्या ये अंधश्रद्धा है? क्या ये अंधविश्वास? हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, हम करेंगे। और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए। इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमारे पास टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू नाग रायपुर। और जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। सीताराम, हमें अपने गुरुदेव पर पूरी बात होगी, पूरी बात बिल्कुल बेझिझक। आपको भी आना चाहिए दरबार। 20 और 21 कब लगना है जी? 20 और 21 पूरी बात होगी, पूरी बात हम क्लियर करते हैं, फिर आपसे पूछेंगे। 20 और 21 को यहाँ दरबार लगना। पहली बात तो आप वहाँ के दरबार में आए, ये न्यूज आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे। और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोले, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी। हमारे पास प्रमाण प्रूफ है। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है। सब कथाएं हम 2-2 दिन की काट चुके। ठीक है, तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए। आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां। और चौथी बात, भारत देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बालाजी का नाम बताना या उनके नाम से जोड़ना अंधश्रद्धा। भारत देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए, ये अंधश्रद्धा है। इतना दोगलापन आप लोग लाते कहां से? हम ये तो कहते हैं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं। हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास कुछ भी नहीं। एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा है, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देगा। चौथी बात, खुला दरबार फिर लगेगा। आपको आना चाहिए, आप पधारें, अनुभव करेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, हमें भरोसा है। उसके बाद आप फिर हमारे लिए क्या किसी भी दरबार के लिए नहीं बोलेंगे। और यह साजिशें बहुत चल रही। न्यूज़ देखने वाले लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि हम तो अपना काम करते रहते हैं, न्यूज बड़ी गंभीरता से देखिए। सनातन को गिराने के लिए, अच्छा एक बागेश्वर सरकार को गिराने के लिए कितने लोग लगे, कोई दिक्कत नहीं, ये चलते रहना चाहिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बात अंतिम, हम इस बयान के बाद लौटकर उनके विषय में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम विवाद में नहीं फंसना चाहते और उन पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। हम अपने काम पर टाइम बर्बाद करेंगे। जितना उनको टाइम देंगे उतने में 4 लोगों की अर्जी लगाकर उनकी जिंदगी में खुशियां ला देंगे। ये लोग बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे।